हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज से हमारा टेंस का जो मेन लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करने के बाद आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बट ये है कि आपको पहले बेसिक पार्ट जानने पड़ेंगे, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, हम कैसे पहचानते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो सर इसकी होती है आइडेंटिफिकेशन। क्या होती है इसकी? आइडेंटिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं पहचान। मतलब कैसे पहचानते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम कैसे पहचानते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऐसा बोला जाता है कि जिस सेंटेंस के एंड में या जिस वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ते हैं और ती हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ते हैं, ती हैं ये आते हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। बट मैं तो बोलता हूँ कि ये तो होता ही है, साथ में हमें कुछ बेसिक एक्शन पे काम करना होता है। हमें बेसिक एक्शन पे काम करना होता है। सर कैसे एक्शन? ऐसे एक्शन जो डेली रूटीन पे बेस हो, ऐसे एक्शन जो डेली रूटीन पे बेस हो। डेली रूटीन मतलब जो काम डेली हो, मैं नहाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, ये सब क्या हमारे डेली रूटीन है। या फिर ऐसे एक्शन जो हमारे हैबिचुअल हो, मतलब हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल माने कि जो जिसकी हमें हैबिट हो गई हो, मतलब मैं बहुत खाता हूँ, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, मैं क्रिकेट 2 घंटे खेलता हूँ, ये मेरी हैबिचुअल एक्शन है। ऐसे सेंटेंस जो हैबिचुअल एक्शन को शो करे, ऐसे सेंटेंस जो डेली रूटीन को शो करे, या ऐसे सेंटेंस जो रिपीटेडनेस को शो करे। रिपीटेडनेस मतलब जो बार बार हो वो एक्शन, जो बार बार वो एक्शन हो मतलब प्रेजेंट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो 1, 2, 3 एंड लास्ट एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसा सच जो पूरे कायनात उसको अडॉप्ट करता है और वो जो हो रहा है। जैसे आपको पता है सूरज कहाँ उगता है? पूरब में, और डूबता कहाँ है? पश्चिम में। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी क्या करती है? सूरज का चारों ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो चंद्रमा है, मून है, वो पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। तो मतलब ऐसा सच जो यूनिवर्स ने अडॉप्ट कर रखा हो, तो वो वाले एक्शन, रिपीटेड एक्शन, हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन एक्शन, अगर ऐसे एक्शन की बात हो रही हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बच्चों को समझाने के लिए ये ना बोल के हम बोलते हैं कि जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ते हैं, ती हैं आए, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। बेसिक हम ये बोलते हैं, बट हमें डीपली जानना होगा कि क्यों बोलते हैं। क्योंकि देखो डेली रूटीन में क्या है, मैं नहाता हूँ, भाई नहाना डेली काम मेरा, तो नहाता लास्ट में ता गया ना, तो इस ता से पहचान पाया कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये हमारा था बेसिक इंट्रो। अब हम बात करेंगे कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें हम पहले होता है सिंपल। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिसमें केवल सिंपली अपने एक्शन को बोला जाए या एक्शन को करा जाए। तो उसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या प्लस ऑब्जेक्ट। नोट, आपको एक नोट करना पड़ेगा। इफ़ अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। क्या हो हमारा? सिंगुलर। और आपको पता है सिंगुलर में क्या आता है? ही आता है, शी आता है, इट आता है, या किसी का नाम आता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ना होगा, याद रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ना होगा। ठीक है, लेकिन अब बच्चे कन्फ्यूज है, सर हम कब एस जोड़ेंगे, कब ई एस जोड़ेंगे? तो अब याद रखना, अगर जो वर्ब है, वर्ब के एंड में अगर ओ आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, सी एच आ रहा हो,
एस एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो या जेड आ रहा हो, अगर वर्ब के एंड में अगर ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच जेड आ रहा हो तो वहाँ पे आपको वर्ब के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस जोड़ना होगा। बट अगर वर्ब के एंड में ये सब चीज़ क्या होती है, मेंशन नहीं होती, कुछ और ऐसे मतलब बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया या कुछ और आ गया, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ना है, केवल एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, केवल एस जोड़ना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल से समझ लो, एक मिनट, कहाँ ये रहा एग्जांपल में, मान लो मैंने लिखा गो हमारी एक वर्ब है, गो मैंने जाना है काम हमारा, लास्ट में चेक करो ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अगर ओ आ रहा है तो ओ देखो कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना, तो मुझे ओ आ गया तो क्या लगाना है, ई एस लगाना, तो जब गोज़, ठीक है। अगर मैं बोलूँ राउंड, आर ओ यू एन डी राउंड, तो लास्ट में क्या आ रहा है, डी, तो चेक करो क्या डी एंड में है हमारा, नहीं ना, तब वहाँ पे भी आपको एस जोड़ना होगा, ई एस नहीं जोड़ना, तो होगा राउंड्स। क्या हो जाएगा, राउंड्स, मतलब ये सब हमारे वर्ब है, एक्शन हमारे। अगर आप बोल दूँ मैं प्रिपेयर, क्या बोला मैंने, प्रिपेयर, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्या ई है एंडिंग में, नहीं ना, तो वहाँ पे केवल हमें एस जोड़ना होगा, हमें ई एस नहीं जोड़ना, हो जाएगा प्रिपेयर्स, हो जाएगा हमारा प्रिपेयर्स। और अगर मैं बोल दूँ वॉच माने देखना, जब हम टीवी देखते हैं तो बोलते हैं वॉच टीवी, तो ये वॉच लास्ट में क्या है, सी एच, चेक करो सी एच है, यस, तो वहाँ पे हमें ई एस को ऐड करना होगा, तो हो जाएगा वॉचेस, तो हो जाएगा हमारा वॉचेस। आई होप आपको समझ में आ गया हो कंसेप्ट कि कब ई एस जोड़ना है और कब एस जोड़ना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको एक नोट और चीज़ करनी होगी, बट ये नोट नंबर 2 है हमारा, ये नोट नंबर 2 है। इफ़ अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, क्या हो हमारा, प्लूरल, जैसे आई, वी, यू और दे, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी, बस वहाँ पे एस और ई एस को इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि सर आपको पता होना चाहिए कि आई, वी, यू, दे, हम इन सबको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, और प्लूरल के साथ कभी भी सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर एस या एस को ऐड नहीं करेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आई, वी, यू दे देगा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के तौर पे, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जितने मैंने रूल पढ़ाया मैंने आपको भी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने सिंपल रूल पढ़ाया आपको, अफर्मेटिव, तो मैं उन्हीं के बिहाफ पे आपको एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ कि उस पर एग्जांपल कैसे बनाएंगे हम। जैसे मैंने बोला एग्जांपल, मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो वो लास्ट में क्या रहा है, ता है ना, ता तो एंडिंग आ गई, मतलब हमने इससे पहचान लिया कि हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। साथ में स्कूल जाना मेरा क्या है, डेली रूटीन है, तो मतलब दोनों बातें यहाँ पे साबित हो गई, डेली रूटीन भी हो गई और लास्ट में ताते भी आ गया। तो मैं जिसके बारे में बात हो कौन है, सब्जेक्ट। मैं क्या काम कर रहा हूँ, जानने का काम कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा एक्शन है, ये मेरी वर्ब है। कहाँ जाने का काम कर रहा हूँ, स्कूल जाने का काम कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। और आपको पता है रूल क्या है, रूल पर ने पढ़ाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं को बोलेंगे आई, फिर वर्ब क्या है, वर्ब को जाना बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं गो, क्या बोलते हैं, गो। अब चेक करो यहाँ पे एस लगी है, एस लगी है, इसे लगाने से पहले आप चेक करो सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट हमारा क्या, आई हमारा क्या, प्लूरल। और मैंने अभी पढ़ाया था कि जब प्लूरल की बात हो वहाँ पे एस और ई एस को इग्नोर करना है, तो इग्नोर कर दो, इग्नोर मैंने कर दिया। अच्छा, जब भी गो वाली वर्ब आए तो गो मतलब कहाँ जाना है, तो जब हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं या किसी प्लेस की बात करते हैं तो गो के साथ वहाँ लगाते हैं टू, क्या लगाते हैं, टू। आई गो टू क्या, स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। अगर नेक्स्ट सेंटेंस बनाऊँ, मैंने बोला वह बर्तन धोती है, बर्तन धोती है, तो वह सब्जेक्ट है, मतलब उसकी बात कर रहे हैं। धोना उसका क्या है, काम, क्या धो रही है, बर्तन धो रही है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, शी, क्योंकि लड़की की बात हो रही है, शी। फिर वर्ब, धोना को क्या बोलते हैं, धोना को बोलते हैं वॉश। क्या बोलते हैं, वॉश। अब चेक करो, ऐसा आएगा, ये ऐसा है। इसे लगाने से पहले सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वहाँ पे एस एच लगेगा। अब चेक करो एंडिंग क्या है, एंडिंग है एस एच। और मैंने पढ़ाया था अगर एंडिंग एस एच आएगी, मैं देखो लिखवाया था मैंने पीछे, देखो ये देखो मैंने लिखवाया था कि अगर एंडिंग एस एच आएगी तो क्या जोड़ेंगे हम, वहाँ पे वर्ब के साथ ई एस जोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ई एस जोड़ना। तो देखो वॉशेस, क्या देगा, वॉशेस। शी वॉशेस क्या, बर्तन को हम बोलते हैं यूटेंसिल्स, बट हम जब किचन के बर्तन की बात करेंगे तो हम यूटेंसिल्स ना बोलेंगे डिशेस। क्या बोलेंगे, डिशेस। ये अपन डिशेस में सब आते हैं, प्लेट, बाउल, जो भी स्पून, तो हम डिशेस वहाँ बोलेंगे। तो जब भी किचन के बर्तन की बात होगी वहाँ पे हम डिशेस बोलेंगे, ठीक है। शी वॉशेस डिशेस। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग समझाने के लिए। मैंने बोला वे पनीर पकाते हैं। वे पनीर तो बनाते हैं, वे पनीर बनाते हैं, वे पनीर बनाते हैं। तो वे क्या है, सब्जेक्ट। बनाना उनका काम है, क्या, पनीर का। तो वे को क्या बोलते हैं, दे। क्या बोलते हैं, दे। और बनाना मतलब मेक, क्या हो जाएगा, मेक। ये वर्ब हो गई, मतलब सब्जेक्ट भी हो गई हमारी, वर्ब भी हो गई। अब चेक करो एस या ई एस आएगा, इसे लगाने से पहले आप सब्जेक्ट को चेक करो। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, मतलब प्लूरल है, तो वहाँ पे एस और ई एस को इग्नोर करना है। तो दे मेक, और पनीर को बोलते हैं कॉटेज चीज़। क्या बोलते हैं, कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ बोल लो आप, या तो आप सिंपल इंडियन लैंग्वेज बोल दो पनीर, पनीर। ओके, तो ये आपका था जो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।